आइए देखते हैं कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। देखिए, ये कहानी जंग से नहीं बल्कि दौलत और मुनाफे की एक होड़ से शुरू हुई थी। 16वीं शती में यूरोप की नज़र भारत के मसालों और खजाने पर थी। सब यहीं आना चाहते थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए, पर जल्द ही डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी भी इस दौड़ में शामिल हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ये बस एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका काम सिर्फ व्यापार करना था। और जैसे जैसे यूरोप का असर बढ़ा, भारत का शक्तिशाली मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। एक के बाद एक कमजोर बादशाहों की वजह से पूरे देश में एक खालीपन सा आ गया था। इस माहौल में हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने का मौका देख रहा था, चाहे भारतीय हो या यूरोपीय। अब भारत पर कब्जे के लिए अंग्रेजों को पहले अपने सबसे बड़े यूरोपीय दुश्मन फ्रांसीसियों को हराना था। तो कर्नाटक में 3 बड़ी लड़ाइयां हुईं और आखिर में जीत अंग्रेजों की हुई। लेकिन कहानी का असली मोड़ आया बंगाल में 1757 की प्लासी की लड़ाई से। ये कोई जंग नहीं थी, बल्कि एक धोखा था। नवाब का सेनापति मीर जाफर ही बिक गया था। फिर हुई बक्सर की लड़ाई और इसने कंपनी के कंट्रोल पर पक्की मोहर लगा दी। बंगाल का खजाना हाथ लगते ही कंपनी पूरे भारत को जीतने के लिए निकल पड़ी। अगले 100 सालों में कंपनी ने मैसूर, मराठा और सिख सबको एक एक कर हरा दिया। पर कंपनी सिर्फ लड़ नहीं रही थी, वेलेस्ली की सहायक संधि जैसी चालाक नीतियां भी थी। इस संधि से भारतीय राजा बिना लड़े ही असल में कंपनी के गुलाम बन गए। और फिर आई डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्यों को हड़पने की एक और तरकीब। इस नीति को राज्यों को हड़पने का बस एक बहाना माना गया और इसका खूब विरोध हुआ। तो 1857 आते आते कंपनी की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा उबल रहा था। इस आग में घी डाला उन नई राइफल की गोलियों ने, जिन पर चर्बी लगी होने की अफवाह थी। बस इसी एक चिंगारी से भड़का 1857 का विद्रोह, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का हमेशा के लिए अंत कर दिया। 1858 में कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। एक ट्रेडिंग कंपनी ने एक साम्राज्य तो बना दिया, पर सवाल यह है कि इस विरासत की असली कीमत क्या थी।